मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे, पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेदी छा गई। गजर में झीलें और आबशारें जम गईं। वादी अलीहा में -13, गोपस में -7, स्कर्दू और कल्लात में -6 रिकॉर्ड, जियारत चित्रा में -5, कोयटा गिलगित हुंजा में -4 रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। पेशावर में 1, लाहौर में 6, कराची में 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। मरी और गलियात में भी बादल बरसने की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है और ये जो सारा निज़ाम चलता है और इस पे टैक्स पेयर का पैसा लगता है, शायद उसकी भी एक वजह यही है कि हम इस तरह से अपनी एक दूसरे को बात सुनाएं और समझाएं। खान साहब ने कमेटी बनाई है, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए, ताकि ये सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। बैठ जाएं और तयन करें कि कौन गलती पर है और किसके साथ ज्यादती हो रही, और अगर जिन लोगों ने मुल्क का सोचना है, पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान के लोगों का ख्याल होना चाहिए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ते बहाल। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। दोनों जमातों के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर कानून आजम नसीर तारड़ की भी शिरकत। दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। फरीकैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के नाम मुशावरत से देंगे। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 9 मई की धूल को बिठाएं और आगे बढ़ें। दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 26 नवंबर को पीटीआई के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। पीटीआई अवाम से इंसाफ चाहती है। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। चाहते हैं कोई तीसरी पार्टी ना आए। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बातचीत के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। जहां से जवाब आना है उसका इंतजार है। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की गई। उम्मीद थी कुछ हल निकल आएगा, लेकिन 24 नवंबर को आपने एक और सानहा कर दिया। जब तक वो नहीं चाहेंगे मुज़ाकरात के लिए कुछ नहीं कह सकता। बार बार मिसाके मईशत की हम बात करते हैं। अब मेरे जैसा मुफाहमत पसंद शख्स भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत का जवाब कौन देगा। हवाई बातें मत करें। जो बंदे मारे गए आप उनके शनाख्ती कार्ड ही दिखा दें। सियासी जमातों को माजी में सबक सीखना चाहिए और उससे आगे बढ़ना होगा। सानिया 26 नवंबर की बुनियाद 8 फरवरी को रखी गई। ज्यादतियों पर एहतजाज न करना इससे ज्यादा जुल्म है। जमहूरी और जिंदा मौशरों में जुल्म पर एहतजाज किया जाता है। शिबली फराज का सेनेट में धुआंधार खिताब। कहा पीटीआई को इलेक्शन से पहले मुताबिद मजबूरियों पर लाया गया। हमसे इंतखाबी निशान छीना गया, फिर भी अवाम ने वोट दिए। हालात से नजर आ रहा था इंतखाबात शफाफ न होंगे। जिन जमातों को जिताया गया वो माजी का हिस्सा बन चुकी। पीटीआई का मैंडेट छीना गया। मुल्क गिर मकबूल तरीन लीडर को सियासी मुकदमात में कैद किया गया। जुल्म की दास्तानें रकम की गई। पीटीआई के साथ कोई राब्ता बहाल नहीं हुआ। 9 मई की धूल को क्यों बैठ जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सानिया था। मुसल्लह जत्थों की वीडियो सबके सामने है। 9 मई काबिले मौफी जुर्म बन सकता है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का पीटीआई रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा क्या ये एनआरओ डील या ढील की अपील है। पता चलना चाहिए इनके मुज़ाकरात के क्या मकासद हैं। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा ताखीर का एक करवा है। इधर वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का पीटीआई का पेशकश। खैर मकदम अपोजिशन का लश्कर कशी छोड़कर ऐवान में आना खुशाइंद करार दे दिया। बोले मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। बानी पीटीआई और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सेदार हैं। ये पार्टनरशिप 9 मई में भी चली और इसके बाद भी बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा पीटीआई हुकूमत में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। शवाहिद सामने आएंगे तो मामला दाएं बाएं भी जा सकते हैं।
बानी को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरफहरिस्त थे। दोनों की शराकतदारी 2018 के इलेक्शन से पहले थी। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शंस में भी फैज हमीद का किरदार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैज हमीद पर चार्जशीट के मामले से इजहार लाताल्लुकी अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, फैज हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है। फौज जाने और इसका काम जाने। फौज सिर्फ उल्टी बातें करते हैं, उन्हें तो नून लीग भी संजीदा नहीं लेती। सलमान अकरम राजा ने कहा, फैज हमीद के साथ बानी को जोड़ने की कोशिश खतरनाक है। हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। शेर अफजल मरवत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ की लड़ाई का जिम्मेदार फैज हमीद को करार दिया। कहा, अदलिया समेत तमाम इदारों में ये एहतसाब होना चाहिए। हुकूमत के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आज़म से गवर्नर्स की बेहतरी के लिए नए तैनात होने वाले माहिरीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं, गवर्नर्स की बेहतरी के लिए माहिरीन की तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतरी आएगी। अवामी मफाद के अहम फैसलों में माहिरीन की राय के बाद मंजूरी से दूरस नताइज मुरतब होंगे। डिजिटलाइजेशन, खुदकार निज़ाम और फैसला साजी में बेहतरी ही जदीद दौर में तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल की मुलाकात। सूबे के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा चीन। तीसरे रोज मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन और इम्पोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा। ई कॉमर्स के शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला की कम्युनिस्ट पार्टी की ओहदेदारान से मुलाकात। तजारत, सरमाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, दीगर शोबों में ताउन पर जोर। पंजाब के खुसूसी मौशी जोन्स में सरमाकारी की दावत। मरियम नवाज का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का भी दौरा। कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ने न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया को बदल कर रख दिया। साबित किया, अगर क़यादत मुखलिस हो तो कोई ताकत तरक्की से रोक नहीं सकती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात। स्पीकर हयात सादिक के चैम्बर में मुलाकात का एहतमाम किया गया। दोनों जमातों का राब्ता कमेटियों की बातचीत पर इत्मीनान का इजहार। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे के सियासी अमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेटा सर्विसेज मुतासिर। साउथीन को व्हाट्सएप, फेसबुक पर राब्तों में मुश्किलात। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाउन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से पैगाम रसानी रुक गई। मेटा का कहना है, टेक्निकल मसाइल के बायस सर्विसेज मुतासिर है। बलूचिस्तान के इलाके विंदर में ट्रक और कार में तसादुम। 6 साला बच्ची समेत एक ही खानदान की 5 खवातीन जाम बहक। खवातीन की लाशें विंदर से कराची मुंतकिल कर दी गईं। अहले खाना के मुताबिक खवातीन बहन की अयादत के लिए कोयटा से कराची आ रही थी। हादसा गुज़श्ता रोज पेश आया।